मनोज तिवारी नाचता हुआ अच्छा लगता है, बोलता हुआ अच्छा नहीं लगता। खत्म करेंगे हम। कह रहे हैं कि 14 से पहले विकास नहीं हुआ था, 14 के बाद विकास, क्योंकि वो तो पैदा ही 14 से बाद में हुए हैं। मोदी जी अब झोला और डंडा लेकर के भागेंगे और भागने को जगह नहीं मिलेगी। 400 अगर 100 भी आ जाए तो आप देख लीजिए, बदलाव नहीं, ये गवर्नमेंट भागेगी भागेगी। भारत छोड़ करके बिल्कुल भारत भी नहीं छोड़ने देंगे। जब वो अपनी बीवी का मंगलसूत्र नहीं रख पाए, किसी ने और ने तो नहीं छीना ना, कांग्रेस ने तो नहीं छीना, छीना तो सिर्फ मोदी ने। अपनी बीवी का मंगलसूत्र खुद मोदी जी ने छीना, तो औरों का मोदी जी ही छीन सकते हैं। और इसलिए मोदी जी को अब की बार भगाना है, जिससे कि किसी का मंगलसूत्र ना छीना जाए। 10 साल वोट दिया, वोट से हमारी से ही जीते वो, लेकिन अब वोट नहीं, अब तो जूता है उनके लिए। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। सबका साथ सबका विकास इन बातों से नहीं होता है, जब होता जब वो सबको देख करके चलते, कपड़ों से ना पहचानते। मोदी जी कहते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन आती है, कांग्रेस आती है, तो मंगलसूत्र तक बिछवा देगी। ऐसे बिकवा देंगे, जब आएगी मोदी सरकार आएगी तब तो आएगी नहीं। करे 400 के पार नहीं होगा, नहीं होगा। तो कहा जा रहा है लगातार जो है मोदी जी का जो भाषण आ रहा है उसमें कहा जा रहा है कि जो आपके दरवाजे पे अगर 2 भैंस होगी तो एक भैंस जो घुसपैठियों को बांट देगा। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि मोदी जी की जो आवाज़ है वो शुरू से ही गलत रही है, तो इसलिए वो तो ऐसा बोलते हैं। अब जैसे मंगलसूत्र का आपने सवाल किया, जब वो अपनी बीवी का मंगलसूत्र नहीं रख पाए, किसी ने और ने तो नहीं छीना ना, कांग्रेस ने तो नहीं छीना ना, इसलिए इंडियन एयरलाइंस ने तो नहीं छीना, छीना तो सिर्फ मोदी ने। अपनी बीवी का मंगलसूत्र खुद मोदी जी ने छीना, तो औरों का मोदी जी ही छीन सकते हैं। और इसलिए मोदी जी को अब की बार भगाना है, जिससे कि किसी का मंगलसूत्र ना छीना जाए। तो क्या लगता है इस बार कह रहे हैं आपकी बार 400 के पार? 400 अगर 100 भी आ जाए तो आप देख लीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर रफसाना है, आप देख लीजिएगा। 100 भी अगर आ जाए वो बहुत ज्यादा है। जनता का विश्वास है उनके साथ में। बिल्कुल सारी जनता आपकी बार खुलकर उनके साथ है। मोदी जी के साथ है। मोदी जी के साथ तो हो ही नहीं सकती, राहुल जी के साथ है। और यहाँ से कन्हैया कुमार जी को अनलिमिटेड वोटों से जिता करके हम भेजेंगे। वो कह रहे हैं कि 10 साल में तो उनकी अपनी उपलब्धि गिनवा रहे हैं ना। वो क्या राशन दे रहे हैं। देखिए राशन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जनता को और पढ़े लिखे लोगों को इतना बेकार कर दिया कि घर में खाने के लिए फाके करने पड़ रहे और लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए वो एक पुड़िया बना करके और उस पर अपना फोटो चिपका करके वो देते, उससे गुजारा नहीं है। पढ़े लिखे लड़कों को जॉब चाहिए और जो लेडीज हैं उनको उनके हक चाहिए, और सबसे पहला हक लेडीज का मंगलसूत्र का होता है। मंगलसूत्र की रखवाली वो जब नहीं कर पाए तो हमारे मंगलसूत्र क्या रोकेंगे भाई वो। तो महिला को कह रहे हैं कि अभी वोट दीजिए, जो है लखपति दीदी बनाएंगे। हमने दिया 10 साल वोट दिया, वोट से हमारी से ही जीते वो, लेकिन अब वोट नहीं, अब तो जूता है उनके लिए। हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री वो बीजेपी के हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री होते तो उनके वर्ड हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान और संसार ये नहीं होता। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। सबका साथ सबका विकास इन बातों से नहीं होता है, जब होता जब वो सबको देख करके चलते, कपड़ों से ना पहचानते और टोपी और उससे नहीं पहचानते, मंगलसूत्र से नहीं पहचानते, ये चीजें होती हैं। सबका साथ इज्जत करते, कहते हैं महिला शक्ति के स्वरूप है। महिला की अगर इज्जत करते तो हाथरस की लड़की को, जिसका उजागर हो चुका था और वो बीजेपी का लीडर था, तो उसको जला के नहीं मारते, तेल छिड़क के जला के नहीं मारते, बल्कि उसको हक दिलाते। और 5 बीजेपी के लीडर जो रेप करके आए थे उनको इन्होंने निकाल करके जेल में से और माला डाली थी। क्या पब्लिक भूल गई उसको? क्या हम भूल गए? बिल्किस बानो का हाल जो किया इन्होंने वो हम लोग भूल गए। हम भी बिल्किस बानो हैं, लेकिन हम तमन्ना का अभी भी चल रहा है। आपने उसके लड़के को ये देख करके कि उसके बाप को नहीं जिताएंगे, टिकट काट दिया और बेटे को दे दिया, लेकिन तो ये गलत है। कह रहे हैं कि 5 साल और दीजिए, भी जो बचे काम है वो भी 5 साल हमारे लिए बर्बाद करने के लिए नहीं है।
बर्बाद नहीं करेंगे। हम इंडिया का संविधान बचाएंगे, इंडिया की लेडीज की इज्जत बचनी चाहिए, इंडिया में गुर्बत खत्म होनी चाहिए, इंडिया के जो लोकतंत्र है उसको बचाना हमारा हक है, लेकिन और हम वो बचाएंगे। आरक्षण खत्म कर दे, कांग्रेस आते लूट लेगी। कांग्रेस ने 70 साल में क्या लूटा? कांग्रेस ने जो दिया वो बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने उसको बेचा, अपने दोस्तों को दिया। अगर 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया जैसा कि वो कहते हैं, तो उन्होंने बेचा क्या भाई? उन्होंने क्या बेचा? ये कांग्रेस की देन थी जिसको वो आज तक बेचते आए, लेकिन संविधान और लोकतंत्र को बेचने नहीं देंगे। किसको बेचा? है? किसको बेचा? अडानी अंबानी भाई, उनके गिने चुने 20-22 दोस्त हैं, उन्हीं को बाहर, अरे चौकसी को यहाँ से सारा इंडिया का पैसा दे करके और बाहर भगा दिया। उसकी नाक के नीचे से कैसे भाग गया? एक छोटे से चोर को तो पकड़ लेते ही वो। अब तो राहुल जी की डील हो गई अडानी अंबानी से, टेम्पो में पैसा मिला है। अगर राहुल जी की डील हुई, किसने कहा? मोदी जी ने। मोदी जी ने इसलिए कहा कि उन्होंने बंद कमरे में बैठ करके पैसा दिया और बंद कमरे में बैठ करके उसकी बात कही। लेकिन राहुल जी डील अगर करते तो ये मोदी जी पहले बोलते ना, अपनी कमजोरी को अब उजागर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने टेम्पो में भर के पैसा दिया था, इसलिए उनको ये पता है कि राहुल जी ने टेम्पो में लिया, वरना उनको कैसे पता कि राहुल जी के पास टेम्पो में गया? इसलिए अब वो बातें बोल रहे हैं जो उन्होंने की हैं, और अब वो चलेगा नहीं। कन्हैया जी, हमारे यहाँ अल्लाह ने और भगवान ने ऐसा कैंडिडेट और पढ़ा लिखा PhD, मेरे ख्याल से बीजेपी में अभी तक कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो इसके मुकाबला कर सके। तिवारी तो कह रहे 8-10 मनोज तिवारी नाचता हुआ अच्छा लगता है, मनोज तिवारी नाचता हुआ अच्छा लगता है, बोलता हुआ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसकी बोल में नाच के और गाने के अलावा और कुछ नहीं होता, खाली नाचना और गाना। आज तक उसने विकास पे कुछ किया हो? एक भी यहाँ की पब्लिक आपको ये बता दे कि हमने मनोज तिवारी को देखा स्टेज पर नाचते हुए अलावा। मोदी जी तो कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? विकास। मोदी जी क्या कर रहे हैं? विकास। मोदी जी अब झोला और डंडा लेकर के भागेंगे, और भागने को जगह नहीं मिलेगी। जितनी जेल है ना, उनके एक एक पार्ट को हर जेल में डाला जाएगा, एक एक पार्ट को। ये ट्रेलर है, काम कर रहे हैं, कह रहे हैं जनता के लिए। 24 घंटे अगर वो काम करते तो वो अपनी बीवी को रखते, अपना घर बसाते, उनके बच्चे होते, देश के लिए अगर करते तो गोधरा कांड नहीं होता, गुजरात में हालात खराब नहीं होते, और ये मणिपुर का हाल आज भी सुलग रहा है। मणिपुर आज भी, म्यांमार का हाल देखो, ये सारी चीजें इनकी की हुई है भाई, इनकी दया नहीं है, खत्म करेंगे हम। वो कह रहे हैं कि 14 से पहले विकास नहीं हुआ था, 14 के बाद विकास, क्योंकि वो तो पैदा ही 14 से बाद में हुए हैं। वो तो पैदा ही उनका ये कहना है कि हिंदुस्तान 14 में आजाद हुआ है, 14 में वो बने, इसका मतलब वो 14 में पैदा हुए, तो वो 70 साल की बात क्यों करते हैं? विकास नहीं हुआ था ना 14 तक। मोदी जी ने उनको किया। कैसे पता चला जब वो पैदा ही नहीं हुए 14 से पहले? विकास का कैसे पता चला? और विकास नहीं था तो उन्होंने क्या बेचा? क्या बेचा? अडानी अंबानी को क्या दिया? चौकसी को किसका पैसा लेके भेजा? अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं 10 साल की उन्होंने किया है, राशन दिया है, गरीबों को ऊपर उठाया है। अब कोई ऐसा गरीब नहीं है जो मेहनत करके ना खा रहा हो, जिसके घर में राशन ना हो। ये अब चोचले उनके चलने वाले नहीं है। मोदी जी तो कह रहे हैं, हमने उठाया है 25 करोड़ लोगों। पढ़े लिखे लोगों, बच्चों को जॉब चाहिए, बस विकास चाहिए, हिंदुस्तान का लोकतंत्र बचना चाहिए, और अपना संविधान बचना चाहिए। क्या कह रही हैं आप? 10 आदमी है घर के अंदर, तो 2 जनों का राशन मिला, सब बच्चों के नाम करते हुए। अर्जी आना कह रहा है, मुसलमानों का गले में छुरी फेरी गई है, ये करा मोदी ने। कौन छुरी चला रहा है? मोदी चला रही है, और सबको उनको ये तो मुसलमान ही, सो तो हटा पड़ के बदतमीजी कर करके सबके साथ करवा रही है, ऐसा करवा रही है। सबको साथ लेके चल रहे हैं वो तो। कहते हैं जो भी योजना लाते हैं सभी योजना ला रही है, अपनों को दे दिया होगा, हमें नहीं दिया, कुछ भी आज तक भी नहीं मिला, पेंशन भी नहीं मिला। 10 राशन मिला, कहते रही 10 जन है घर में तो 2 जनों का राशन है, बाकी हम उसमें से किस को खिला। मोदी जी कह रहे हैं चक्की वाले से पूछा कितने का आटा लेके जाता है। कह रहे हैं अब तो महिलाओं को लखपति बनाएंगे मोदी जी। महिलाओं को इससे पहले कितना लखपति बनाया, और महिला आप जाग चुकी है, जागरूक हो चुकी है, महिला अपना हक लेके जानती है। अगर हक नहीं मिलता तो वो लड़के लेके जानती है। प्रियंका जी को नहीं देख रहे आप? अच्छा आदमी आना चाहिए। मैं शेरनी हूँ, लड़ सकती हूँ। अब हर लेडी में वो जागरूकता है कि हर औरत, हर लड़की शेरनी है। शेर
वो किस पे भारी है? वो देखो सुनो, जितने झूठ, जितने छल कपट, जितने छलावे उनके अंदर हैं, वो उससे करते, वो अंग्रेजों का राज करते, आपस में फूट डालो और राज करो, वो कर रहे। गोरे अंग्रेजों को बहुत पहले गांधी जी ने भगाया था, अब राहुल जैसे गांधी जी ने, प्रियंका जैसे गांधी जी अब इन काले अंग्रेजों को भगाएगी। राहुल गांधी तो अमेठी से भाग कर रायबरेली से लड़ रहे हैं। कैसे आप कह रहे हैं? राहुल गांधी ने ऐसा बंदा वहां से खड़ा किया है जो एक नचनिया को नचा रखा है, नचनिया को नचा रखा है अमेठी में। भाई राहुल जी उसके टक्कर के नहीं थे ना, अब प्रियंका जी मोदी के मुकाबले पे लड़ेगी। क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? है बदलाव होगा इस बार? इंशाल्लाह बदलाव नहीं, ये गवर्नमेंट भागेगी, भागेगी भारत छोड़ करके। बिल्कुल भारत भी नहीं छोड़ने देंगे, क्योंकि ये इंडियन कहते हैं ना कि हम हैं, हम देशवासी हैं और सारे देशद्रोही हैं, इन्हें इंडिया भी नहीं छोड़ने देंगे।